I wanna take you to a place not very far from here. नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी और डीवीएफ का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये वीडियो हम उसी सीरीज में आपके लिए बना रहे हैं जिसमें हम हर अल्टरनेट डे पे आपके लिए एक वीडियो लेकर आते हैं। एलआरएबी का जो आपका थर्ड पेपर है, लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग, उसमें कंपनी अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए इस वीडियो लेक्चर में लेके आया हूं। पूरा वीडियो मेरी वीडियो लाइब्रेरी में उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आंसर्स मैं यहां आपको कराने की कोशिश करूंगा जिससे आप एग्जाम में अच्छा कर पाएं, एक्सेल कर पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स फॉर विच ए कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड, जिस उद्देश्य के लिए कंपनी बनाई गई है, इज आर फाउंड इन द टर्म्स ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट इन विच डॉक्यूमेंट। देखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब आपको समझना पड़ेगा कि इनमें फर्क क्या है। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहां ऑब्जेक्ट्स पूछा है तो आंसर तो आ गया आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। परंतु आर्टिकल में और मेमोरेंडम में फर्क क्या है? देखिए, कंपनी के क्या ऑब्जेक्ट हैं ये तो लिखे मिलेंगे आपको मेमोरेंडम में, परंतु इनको कैसे अचीव करना है, हाउ टू अचीव, कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है उनको कैसे अचीव करना है, ये आपको मिलेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी वहां रूल्स और रेगुलेशन मिलेंगे कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है। तो ये काम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जहां तक सवाल है, जब कंपनी एस्टैब्लिश होती है तो उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगता है, और ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अभी नए एक्ट में खत्म कर दिया गया है। तो आंसर है इसका आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इन ए पार्टनरशिप द पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल बट इन ए कंपनी द मेंबर्स आर। देखिए, पार्टनरशिप में पार्टनर्स जॉइंटली भी लायबल होते हैं और सेवरली भी लायबल होते हैं, परंतु कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में वो कहां तक लायबल होते हैं? टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। जितनी शेयर्स की वैल्यू नॉमिनल वैल्यू है उस अमाउंट तक वो लायबल हैं, मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं चलेंगे। टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट दे हैव ड्रॉन एज डिविडेंड, नहीं, उसके हिसाब से भी नहीं चलेंगे। एबीसी तो गलत आएगा ही। तो आंसर है टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। जो शेयर्स उनके जितना शेयर है कंपनी में, उसकी नॉमिनल वैल्यू जो है उसी के लिए वो लायबल है, अदरवाइज वो लायबल नहीं है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। एबीसी लिमिटेड was having a board meeting, बोर्ड मीटिंग थी कंपनी की, which was being attended by all its director, सारे डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग अटेंड करने गए। There was a bomb blast and entire board died, सारे निपट गए। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डेथ हो गई। अब क्या होगा भैया कंपनी का? व्हाट वुड द फेट ऑफ द कंपनी, क्या होगा? क्या कंपनी चलती रहेगी? द मेंबर डायरेक्टर में डाई बट द कंपनी सर्वाइव एज इट इज ए सेपरेट, नहीं। जहां पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डेथ हो गई वहां कंपनी सर्वाइव नहीं करेगी। वंस द एंटायर बोर्ड डाइज द कंपनी डिजॉल्व ऑटोमेटिकली, ये सही है। जहां पूरा बोर्ड खत्म हो जाएगा वहां पे कंपनी ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाएगी। एंड इट डिपेंड ऑन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टर्म्स, हाँ ये भी ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में टर्म्स लिखी हुई हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के केस में क्या होगा, वो भी देखना पड़ेगा आपको। तो आंसर आएगा आपका बी एंड सी, दोनों सही हैं, पहला वाला आंसर आपका गलत है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्या कहता है हमारा? व्हेन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम MAO लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है, ऑफ द कंपनी टू सच एन अमाउंट लिमिट्स द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ए कंपनी एज द मेंबर्स अंडरटेक टू पे इन द इवेंट ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। देखिए, ऐसी कंपनी जहां लिक्विडेशन के केस में मेंबर गारंटी ले रहे हैं पे करने के लिए, तो वो कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी कहलाएगी। फ्रेंड्स, ये मैंने मेरे वीडियो में कि कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी क्या होती है, अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स क्या होती है, 1% कंपनी क्या होती है, सारा मैंने अपनी वीडियो लेक्चर में बहुत ही क्लैरिटी से आपको समझाया हुआ है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप वीडियो लेक्चर जरूर देख लें। ओके, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड एज पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी बेस्ड ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट इन देम। पब्लिक का इंटरेस्ट उनमें कैसा है उस पर देखिए, फॉरेन और डोमेस्टिक। डोमेस्टिक तो ये हो ही गई, प्राइवेट और पब्लिक, तो ये आंसर गलत है। गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट भी गलत है, गवर्नमेंट डोमेस्टिक भी गलत है। आंसर आएगा गवर्नमेंट एंड फॉरेन कंपनी। देखिए पब्लिक और प्राइवेट यहां ऑलरेडी ले लिया, तो डोमेस्टिक की तो बात हो गई।
ठीक है ना। और गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एक ही में आएगा, इसलिए पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड फॉरेन, ये अलग अलग टाइप हैं कंपनीज के। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारी वीडियो लाइब्रेरी है जो हमारी वेबसाइट www.motivationalbanker.com पर उपलब्ध है। यहां आपको क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। जैसे पीपीवी में आप देखेंगे 18 घंटे के वीडियो लेक्चर हैं, एएफबी में 16+ आवर्स के वीडियो हैं, एलआरए भी कंपेरेटिवली छोटा है तो 12 घंटे के वीडियो हैं। इसके अलावा 500 क्वेश्चन मॉक टेस्ट के मिलेंगे। इसके अलावा आपको पीडीएफ मिलेगी, कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और ये सारा कंटेंट आपको सिर्फ इस प्राइस में उपलब्ध है। ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया वीडियो लाइब्रेरी है हमारी, मॉक टेस्ट है, पीडीएफ है, आप आराम से तैयारी करें। वैलिडिटी है जून 2021 तक, जून 2021 तक इसकी वैलिडिटी है। आप आराम से देखें, 10 बार देखें, 20 बार देखें, जब तक आपको समझ नहीं आता आप देख सकते हैं, फिर मॉक टेस्ट करें तो आपकी तैयारी एक शानदार हो जाएगी, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप तीनों पेपर एक ही अटेम्प्ट में इससे निकाल पाएंगे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The minimum paid up capital of a private limited company is rupees this and that of a public limited company। देखिए दोस्तों, पहले मैं बता देता हूं, पहले जो कंपनीज एक्ट था उसमें प्राइवेट लिमिटेड के लिए 1 लाख रुपए और पब्लिक लिमिटेड के लिए 5 लाख मिनिमम थी। परंतु अभी अमेंडमेंट हुए हैं, इसमें कंपनीज एक्ट में मेजर अमेंडमेंट हुए हैं कंपनीज एक्ट 2015 में, तो उसके बाद में ये रिक्वायरमेंट खत्म कर दी गई है। तो आंसर है इसमें नो सच रिक्वायरमेंट। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, आप ध्यान से पढ़ लें इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नीड्स टू गेट ओनली ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लगेगा कब इनकॉर्पोरेट हुई, ठीक है ना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगेगा। आप ध्यान रखें, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर ही आरओसी इनको सीआईएन नंबर देता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जिसको हम सीआईएन नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगेगा। वाइल एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पहले पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लगता था, परंतु मैंने आपको बताया कंपनीज एक्ट 2015 में, कंपनीज एक्ट 2015 आया है नया, ये अमेंडमेंट हुए हैं पुराने एक्ट में, और नए एक्ट में क्या हुआ है, काफी सारी चीजें बदली गई हैं। जैसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी गई है, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ओनली आर्टिकल और मेमोरेंडम यही लगेंगे। नो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड, तो आंसर आएगा आपका डी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा क्या कहता है। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज द प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव किस में आएंगे आपके, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। सबसे पहले हम एमओए बनाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, कंपनी क्यों बनाई जा रही है। आर्टिकल उसके बाद बनेगा कि ये उद्देश्य को हमको कैसे अचीव करना है, रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे बिजनेस करने के, पर पहले हमको ऑब्जेक्टिव ढूंढना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो बनेगा वो बनेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन गलत है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गलत है, नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। इनकॉर्पोरेशन तो तब करेंगे ना हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव होगा, हम किस लिए काम कर रहे हैं, कंपनी क्यों एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ये पहले हमको तय करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। राइट फ्रेंड्स, मैं समझ रहा हूं आपको कंपनी के सवाल इससे काफी सारे समझ में आ रहे होंगे। डिटेल हमने वीडियो दिया हुआ है हमारी लाइब्रेरी में, बहुत ही डिटेल, बहुत ही अच्छा वीडियो हमने कंपनी अकाउंट पे बनाया हुआ है, अपडेटेड है। आप उसको देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ओके, द डैश क्लॉज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शुड कंटेन द डिटेल ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल। कैपिटल क्लॉज जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बनेगा उसमें सारा डिटेल दी जाएगी कि ऑथराइज कैपिटल कितना है, सब्सक्राइब कैपिटल कितना होना है, ये सारा आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, वो कैपिटल जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑथराइज करके देता है, मैक्सिमम कैपिटल जितना कंपनी विड्रॉ कर सकती है। और सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, जितना पैसा कंपनी ने सब्सक्राइब्ड, जितना पैसा कंपनी ने, माना ये 10 करोड़ की उसकी ऑथराइज कैपिटल हो गई, कंपनी को अभी 2 करोड़ की जरूरत है, 2 करोड़ जो पैसा उसने शेयर्स दे के लिया है वो सब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगी, और ऑथराइज कैपिटल उसकी होगी 10 करोड़। तो ये है कैपिटल क्लॉज, जिसमें मेमोरेंडम, द कैपिटल क्लॉज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शुड कंटेन द डिटेल ऑफ द ऑथराइज कैपिटल। ओके, तो आंसर आ गया आपका 9, सॉरी, तो आंसर आ गया आपका सी। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इन केस ऑफ ए dash the article of association has to be filled together with the memorandum of association। देखिए, अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, ऑल ऑफ दी अबव। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जब बनेगा
तो उसके साथ में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब आपका बनेगा तो उसके साथ में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी बनेगा, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बना रहे हैं उसके रूल्स और रेगुलेशन सबमिट करने होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में कि ये काम आप कैसे करेंगे। तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। मैं आपको बता चुका हूं आपकी अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी क्या होती है, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, ये सारा मैं अपने वीडियो लेक्चर में बहुत क्लियरली स्पेल आउट कर चुका हूं। जिसे आप देख लें वो हमारी वीडियो लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगा। दोस्तों तैयारी करते रहें, बहुत अच्छा एग्जाम करेंगे। हमेशा मैं कहता हूं आपको कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हमारी जो हिम्मत है, हमारा जो साहस है, उससे कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आपको लड़ना है, तैयारी करनी है, और आपको एक ही अटेम्प्ट में जीआईबी का पेपर, तीनों पेपर आपको क्लियर करने हैं। ऑल द बेस्ट टू यू फ्रेंड्स।